नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शीला एक बड़े घर की मालकिन थी। ईश्वर का दिया सब कुछ था उसके पास। उसके पति एक सरकारी विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। कुछ दिन से उसकी काम वाली बाई नहीं आ रही थी। आज भी सुबह उठकर शीला अपने चाय के कप को हाथ में लेकर सोफे पर बैठी बैठी बड़बड़ाने लगी। यह कमला बाई आज भी नहीं आई। इन लोगों का तो बस यही हाल है। आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजे पर कमला बाई और उसकी बेटी को देखते ही शीला एकदम बरस पड़ी। यह तुमने क्या मजाक लगा रखा है? एक सप्ताह से नहीं आई और ना ही फ़ोन किया। काम ठीक से करना है तो करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम जैसे कामचोर लोगों को तो काम पर ही नहीं रखना चाहिए। शीला एक सांस में ना जाने क्या क्या कहती गई। कमला बाई अपने कमज़ोर शरीर और हल्दी से पीले हाथों को जोड़ते हुए बोली, मेम साहब, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। मेरा फ़ोन भी खो गया है। शीला मुंह बनाकर बोली, तुम जैसे दो कौड़ी के लोग अच्छे बहानेबाज होते हो। कमला बाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेम साहब, काम से मत हटाओ हमें, हम भूखे मर जाएंगे। कमला बोली, यह मेरी बेटी तनु है। 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इसे 1 महीने की स्कूल से छुट्टियां मिली हैं। कॉलोनी के 4-5 घरों में काम कर लेगी। मेरी दवा और घर का खर्च चलता रहेगा। वैसे तनु पढ़ने में बहुत होशियार है। कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके पिता जिंदा होते तो उसे काम ना करना पड़ता। शीला ने विशैली हंसी हंसते हुए कहा, अरे पढ़ लिख कर तेरी लड़की कौन से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएगी। इसे भी 2-4 घर का काम पकड़ा दे। तुम लोग तो इसी काम के लिए बने हो। ऊंचे ख्वाब मत देखो। चलो तेरी बेटी तनु को कुछ दिन काम पर रख लेती हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शीला ने तनु को दया की भीख दी हो। अपनी बेबसी पर असंवेदनशील शीला के कटाक्ष तनु के दिल को चीरते गए। दृढ़ निश्चयी बुद्धिमती तनु ने अपनी माँ के काम में भी साथ दिया और साथ साथ दिन रात मेहनत कर 10वीं 12वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम रही। तनु की मेहनत रंग लाई और बिना किसी कोचिंग के नीट परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ MBBS में प्रवेश लिया। कमला ने अपने गांव में पुश्तैनी ज़मीन का टुकड़ा बेचकर बेटी की फीस का इंतज़ाम किया। तनु अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक सफल डॉक्टर बन गई। माँ को उसने घरों में काम करना पहले ही बंद करा दिया था। MD करने के बाद शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन शर्मा जी के साथ काम करने का मौका मिला। समय का चक्र घुमा। हुआ यूं, एक दिन अचानक शीला के पति को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर शर्मा जी व्यस्त थे। शीला असिस्टेंट डॉक्टर तनु के सामने गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर तनु ने शर्मा जी से प्रार्थना कर ऑपरेशन की तारीख जल्दी ही दिला दी। शीला के पति का दिल का ऑपरेशन कामयाब रहा। तनु शीला के पास जाकर बोली, मेम साहब, ऑपरेशन सफल रहा। ये कहते हुए डॉक्टर तनु गैलरी में आगे बढ़ गई। शीला ने मेम साहब शब्द जैसे ही सुना तो उसका मन मस्तिष्क कुछ यादों में उतरा तो दौड़कर शीला ने डॉक्टर तनु के पास जाना चाहा, पर तब तक तनु लंबे कदमों से आगे निकल चुकी थी। चलते चलते डॉक्टर तनु के स्मृति पटल पर अतीत घूमने लगा। वह सोचने लगी, सब कुछ भूलकर मानव सेवा करना उसका धर्म है। अपने सामर्थ्य के मद में किसी को कमतर आंकने के बीज उसमें नहीं रोपे गए थे। शीला को अब तक कमला और तनु के साथ उसका किया गया दुर्व्यवहार याद आ चुका था। आज उसे तनु के बड़प्पन और अपने छोटेपन का एहसास हो रहा था। शीला आज सोच रही थी कि कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से बड़ा बनता है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।